आपको इस बार 2024 में आग लगाना है तो कहीं ना कहीं आपको अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना बहुत जरूरी है। योर पेरेंट्स मस्ट से प्राउड ऑफ यू बेटा बेटी, और उसके लिए आपको इस वीडियो को देखना जरूरी है। वीडियो को लाइक कर देना। और आज से तुम्हारा भाई चैनल पे बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट होने वाला है। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे अपने अचीवमेंट्स और डिसअचीवमेंट्स बताना चाहूंगा, जो मेरे फेलियर्स थे। अचीवमेंट्स में अगर बात करी जाए तो ये साल मेरे लिए बहुत बेटर था, क्योंकि इसी साल में हम अपनी गाड़ी लेकर आए, हमने अपना घर बिल्ड किया, हमने बहुत बड़े अचीवमेंट्स करे, हमने अपने फेवरेट आईफोन्स लिए, हम इंटरनेशनल ट्रिप पे 2 बार गए, दोनों ही बार हम दुबई गए। और मैंने लाइफ में इस बार सबसे ज़्यादा 2024 में एक्सप्लोर करने पे, घूमने फिरने पे बहुत खर्चा किया। तुम्हारे भाई ने ऑलमोस्ट मेरे को लगता है, जब मेरा अकाउंटेंट एक्सेल निकाल रहा था तो 20 लाख रुपए से ज़्यादा सिर्फ हमने एक्सप्लोर करने में यहाँ पे खर्च किया है। जहाँ पे गोवा, मुंबई, जितने भी मेरे बचपन से शौक थे जो पूरे नहीं हो पाए, क्योंकि मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का पार्ट था। जिनको नहीं पता, जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग से देखा है, उन्होंने मुझे देखा है कि मैं बहुत ज़्यादा एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था। तो घूमने फिरने का शौक हो, स्पोर्ट्स कार ड्राइव करना हो, मुंबई जाना हो, लाइक एक्सपीरियंस करना हो, अलग अलग तरीके से फेस्टिवल्स एंजॉय करना हो, अपने फैमिली में बहुत ज़्यादा प्राउडली मेंबर की तरह जाना हो, एक अच्छा इवेंट अटेंड करना हो, सब कुछ किया। ठीक है, चीज़ें ली, मटेरियल चीज़ें ली। ठीक है, चाहे लाइक नया फ्लैट हो, उसमें गेमिंग कंप्यूटर हो, या फिर टीवी हो, या फिर ये लाइट्स हो, कैमरा हो, माइक हो, सब कुछ आई परचेस्ड एंड 2024। जितनी भी मेरी मटेरियल चीज़ आप देख रहे हो जहाँ पे मैंने स्पेंड किया, सबसे ज़्यादा मैंने जो स्पेंड किया वो किया अपने इलेक्ट्रॉनिक्स पे, अपने गैजेट्स पे, अपने एक्सप्लोरिंग पे, अपने कपड़ों पे भी आई स्पेंड अ लॉट। मतलब मेरे पास कम से कम 1 लाख 2 लाख रुपए के तो कपड़े इजीली इस टाइम पे होंगे। और अगर मैं बात करूँ लाइक फेलियर्स की, तो सबसे बड़ा फेलियर ये है कि मैंने अपनी कंपनी बंद करी, स्किल अचीवर, जिसका टर्नओवर 3 करोड़ से ज़्यादा था। सेकंड जो फेलियर था, जो मुझे लगता है कि मेरा यूट्यूब चैनल जो डिलीट हो गया और आज आप एक नए चैनल पे वीडियो देख रहे हो, तो वो एक बहुत बड़ा फेलियर था, बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक था। थर्ड जो बहुत बड़ा फेलियर था मेरे लिए, वो था फिजूल खर्चे। हाँ जी, मैंने बहुत पैसा कमाया 2024 के अंदर, लेकिन आई लॉस्ट ऑलमोस्ट आई थिंक 60% ऑफ द मनी। 40% मैंने सेव किया है। ऑल दो फाइनेंशियल बुक के अकॉर्डिंग इतनी सेविंग्स बहुत होती है, बट स्टिल मुझे लगता था मैंने काफ़ी ऐसी जगहों पे पैसा उड़ाया है। जैसे अगर बात करी जाए कपड़ों की, अगर मुझे कोई कपड़ा पसंद आ जाता था, चाहे वो कितने भी बड़े शॉपिंग मॉल का क्यों ना हो, और मैं कहीं पे भी हो, चाहे मैं दिल्ली में हूँ, मुंबई में हूँ, गुड़गांव में हूँ, फर्क नहीं पड़ता था, मैं खरीद लेता था। ये मेरे लाइफ का सबसे ज़्यादा वेस्ट ऑफ मनी है, कपड़े। और आज मेरे पास 2-2 कबर्ड रखे हुए, बट उसको रखने की जगह नहीं है मेरे पास। तो ये जो चीज़ें मैंने परचेज करी है, इसके जगह पे मैं एक अच्छा गैजेट और अच्छा कैमरा और अच्छा माइक या फिर और अच्छी लाइटिंग सेटअप परचेज कर सकता था। वो मेरे लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता, बट उसको मैं फेलियर्स कंसिडर नहीं करूंगा। इट कैन बी अ मिस्टेक। और साथ साथ में एक मेरा बहुत बड़ा फेलियर है कि शायद मैंने अपने रिलेशंस को, अपने मॉम एंड डैड को सही से टाइम ना दिया हो, प्रायोरिटी नहीं दी हो। एंड दिस ईयर आई एम गोना डू इट ऑल। बट तुम लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा, मतलब एक सक्सेस टिप और भी देना चाहूँगा कि मैंने अपनी बॉडी ढंग की बना ली, मैं शेप में आ गया। तो ये चीज़ें आगे आपको पता चलेगी कि 2025 में क्या क्या आपको करना है। सबसे पहला, फाइनेंशियल गोल्स आपके लाइफ में। फाइनेंशियल गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मतलब हम सभी लोग कहते हैं कि सक्सेसफुल बनना जरूरी है, लेकिन फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनना ज़्यादा जरूरी है। अगर आप सक्सेसफुल बन भी गए, लोग आपको जानने लगे, बट क्या आपके बैंक में पैसा नहीं है? मोटिवेशन, योर बैंक बैलेंस इज योर बिगेस्ट मोटिवेशन, एंड योर फ्रेंड सर्कल इज योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन। आपको ये समझना पड़ेगा कि आज के टाइम में सबसे ज़रूरी है कि आपको पैसा कमाना है, और बहुत सारा पैसा कमाना है। उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स को सीखना। मैंने 2024 में हमेशा एक चीज़ नोटिस करी कि मैंने अपनी लर्निंग पे बहुत इन्वेस्ट किया। इस बार मैंने हर बार वो कोर्सेज परचेज करे, उससे लर्निंग करी, उससे रिजल्ट जनरेट करा। चाहे फेसबुक एड्स हो, ड्रॉप शिपिंग हो, कंटेंट क्रिएशन हो, स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, हर एक चीज़ को सीखना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाइफ में नई शुरुआत करना इंपॉर्टेंट है। हमेशा ऐसा नहीं है कि अगर आपने एफिलिएट मार्केटिंग सीख ली और एफिलिएट मार्केटिंग से आपको रिजल्ट आ गया, उसके बाद अब रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो अब इसी में लूप में फंसे हो। नहीं, उस लूप से बाहर निकलो, ट्राई समथिंग न्यू, लर्न समथिंग न्यू और मेड मनी फ्रॉम इट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सीखना है, आपको उससे पैसा कमाना भी इंपॉर्टेंट है। सेट फाइनेंशियल गोल्स कि आपको इस बार महीने का 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमाना है। एंड जब आपने वो एग्जाम्पल सेट कर लिया, आपने वो मनी सेट कर लिया, स्टार्ट वर्किंग आउट। यार 2025 आ गया, मैं समझ रहा हूँ, बट कैलेंडर ही तो चेंज हुआ है यार। सूरज तो उसी तरीके से उग रहा है, आप उसी तरीके से सो रहे हो, सब कुछ वही तो हो रहा है, कुछ नहीं आया है। टाइम इज दैट कि आपको हर एक दिन मिल रहा है इज द न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ। उसको लिखो, उसको डेकोरेट करो, उसको अपने बेस्ट तरीके से जियो। हमेशा याद रखना कि कोई भी पैदा होके टॉपर, अमीर या फिर फिट नहीं बनता। दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम जीरो।
तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग मनी, स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड फजूल के खर्चे कम कर लो। देयर इज सिंपल 70-20-10 रूल। 70% जो आप अपने एक्सपेंस पे खर्च करते हो, 20% जो आपको लाइक सेव करना है, एंड 10% जो आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे अपने अमाउंट को कहीं ना कहीं एक अच्छे रिसोर्स में इन्वेस्ट करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। सेकेंड इज फिटनेस। आज के टाइम में 2024 में अगर किसी को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो वो उसको हो रहा है जो अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता, जो अपने डाइट पे फोकस नहीं है, जो सिर्फ बाहर का जंक फूड खा रहा है। वो अंदर से भी लथार्जिक है, बाहर से भी लथार्जिक है। उसको कितनी भी मोटिवेशनल वीडियो दिखा दो, एक कहा जाता है कि एक मोटिवेशनल खरगोश एक चूहे की तरह एंड में जाकर रुक ही जाता है। तो आपको अगर लाइफ में बहुत बड़े लेवल पे जाना है तो आपको मोटिवेशन के सहारे नहीं, डिसिप्लिन के सहारे चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो और बहुत ज़्यादा ही मतलब मल्टीपल चीज़ों पे ध्यान देते हो, अ मैन हु कैचेस मल्टीपल रैबिट्स कैचेस नन। अगर आप बहुत सारे खरगोशों को एक बार में पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप एक बार में किसी को नहीं पकड़ पाओगे। अगर आपको एक पे फोकस करना है तो आपको एक ही करना है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपको एक अच्छी बॉडी बनानी है तो अच्छी बॉडी बनाने के लिए यू हैव टू स्टार्ट डूइंग जिम। अच्छा डाइट लोगे तो ऑटोमेटिक आपके स्किन में ग्लो आएगा और कहीं ना कहीं ऑल ओवर आप एक अच्छे पर्सन बनोगे। जिम जाने से बहुत ज़्यादा फायदा ये होता है कि जेफ बेजोस जैसे बड़े बड़े लोग भी पर्सनल ट्रेनर रखते हैं। इसके पीछे का रीज़न सिंपल है कि फिटनेस आज के टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। क्योंकि अगर आपकी बॉडी ही फिट नहीं है तो आप मेंटली, फिजिकली बहुत ज़्यादा डिसेबल्ड फील करोगे। बहुत ज़्यादा ही लाइक आपको हमेशा फील होगा कि यार मैं कल टाल दूँ। आप हमेशा एक लथार्जिक, एक ओवर थिंकर या फिर एक प्रोकास्टिनेटर बन के रह जाओगे। और जो मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था व्हेन आई स्टार्टेड जिम, लाइक मेरी लाइफ में डिसिप्लिन बढ़ गया। मैंने टाइम से शावर लेना स्टार्ट कर दिया और कहीं ना कहीं ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कोल्ड शावर लेना, जिम में जाके वेट्स उठाना, ये आपको ऑल ओवर एक अच्छा पर्सन बनाती है, जिससे आपका सिर्फ और सिर्फ बॉडी नहीं बल्कि माइंड भी शार्प होता है। थर्ड चीज़ जो मैंने काफ़ी ज़्यादा 2024 में मिस्टेक करी वो ये थी कि स्किन केयर ना करना। लाइफ में यार मेरे को पता है कि हम लड़कों को लगता है यार पानी से चेहरा धो देंगे तो काफ़ी नहीं यार। यू हैव टू बी अ बेटर पर्सन जिसका स्किन अच्छा हो, जिसकी ओवरऑल लुक्स अच्छी हो। ग्रूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर ये बियर्ड सेट ना हो, ये भरी हुई हो तो अच्छी नहीं लगेगी। आईब्रो सेट ना हो या फिर बाल सेट ना हो, एक अच्छा हेयर कट ना लो, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप लाइफ में मेकअप करो ना करो, इट डजेंट मैटर। आप पाउडर यूज़ करो, डजेंट मैटर, बट यू हैव टू यूज़ अ प्रॉपर स्किन केयर जिसके अंदर एक फेस वॉश, एक सनस्क्रीन, एक मॉइस्चराइजर और एक सीरम आपके पास होना ही होना चाहिए। ये जो प्रोडक्ट्स है नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करना, कोई भी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक स्किन केयर करने से इंसान के चेहरे पे कॉन्फिडेंस आता है और ऑल ओवर, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल के अंदर कन्वर्सेशन हो या पब्लिक में कभी भी बात करो, तो एक अलग सा ग्लो हमेशा आपके चेहरे पे रहेगा क्योंकि आपको आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस है। यू डोंट हैव टू बी लाइक फेयर, गोरे होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको स्किन कलर गॉड से मिला है, स्किन कलर को एनहांस करना इज नॉट अ स्किन केयर। आपको बस बेटर तरीके से स्किन को हेल्दी दिखाना है। आपके चेहरे में पिंपल्स नहीं होने चाहिए, आपका चेहरा ग्लो करना चाहिए। जो फोर्थ थिंग इज, जो बहुत से लोग फोकस नहीं करते हैं, कि अपग्रेडिंग योर इक्विपमेंट्स। जो आप काम करते हो, चाहे वो अगर आपको यूट्यूबर बनना है, आपको फाइनेंशियल क्रिएटर मतलब स्टॉक मार्केट का क्रिएटर बनना है, या फिर आपको कॉमेडी वीडियोस बनानी है, सोशल मीडिया के कोई भी काम के अंदर अगर आपको ग्रो करना है तो आपको अपने इक्विपमेंट्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपको उसको